हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। तो आज हम करेंगे चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है क्या, अशोक बाबू चेतन 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो हमें कुछ इस प्रकार गिवन है। तो हम इसको पहले इक्वल कर लेंगे रेशियो को, ठीक। किससे? वो 3/3, 2/2, 1/1, तो ये जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। तो इनकी रेशियो क्या हो गई? 3:2:1, ठीक है। इनकी हो गई हमें गिवन रेशियो। तो हमारे 3 पार्टनर अशोक बाबू चेतन, तो उनकी जो फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2021 को। तो हम करते क्या, हम पहले सन्ड्री एसेट्स लिख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 सन्ड्री एसेट्स, ठीक है दोस्तों। 2 सन्ड्री एसेट्स हम करेंगे, पहले लिखेंगे हम डेटर्स। यस सर। डेटर्स जो कि हमें गिवन है 58,000 के, ठीक। स्टॉक जो कि हमें गिवन है 39,500 का, और मशीनरी सर इसका क्या करना है? तो मशीनरी है वो हमें गिवन 48,000 की, और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें गिवन है 42,000 के, और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो हमें गिवन है 50,500 की, ठीक है। इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल आ गया 2,38,000, और फिर हम कर लेते हैं सन्ड्री लायबिलिटीज लिख लेते हैं हम। तो क्रेडिटर्स हमें गिवन है 20,000 के, ठीक है। बिल्स पेबल गिवन है कितने के? 25,500 के, ठीक। इसका टोटल कर लेते हैं हम, इसका आगे टोटल 45,500, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं दोस्तों एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्या कह रही है, द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर ₹45,000। तो जो मशीनरी है वो बाबू ले गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ हम लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाबू जो है वो मशीनरी ले गया, मशीनरी ले गया बाबू कितने रुपये में? 45,000 रुपये में, ठीक है। अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹40,000। अशोक जो है वो इन्वेस्टमेंट ले गया 40,000 रुपये में, ठीक। और अगला क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टुक ओवर बाय चेतन एट ₹55,000। तो जो चेतन है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले गया, ठीक है। कितने रुपये में? 55,000 रुपये में, ठीक। और फिर आगे बोला गया था रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो बाकी जो रिमेनिंग वो हैं एसेट्स वो रियलाइज कुछ इस प्रकार हो रही हैं। यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक। बाय बैंक अकाउंट के बाद हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स लिख दो डायरेक्ट। डेटर्स जो कि हुए हैं 56,500 में, और अगली है स्टॉक। स्टॉक जो कि हो गया है 36,500 में, और फिर बोला गया है कि आगे क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 7%। तो आगे जो हमें बोला गया था वो है क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 7%। तो क्रेडिटर्स के लिए मैं लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, सेटल्ड हो रहे हैं 7% डिस्काउंट पे। तो हम 20,000 में क्रेडिटर्स हैं हमारे, उनका 7% जो आएगा वो आएगा 1,400 रुपये। तो हम उसमें से 20,000 में 1,400 माइनस करेंगे तो आएगा 18,000
600। ठीक है दोस्तों, तो आगे हमें क्या बोला गया, ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज्ड ₹9,000। ऑफिस कंप्यूटर है हमारी एसेट है, ठीक है, वो रियलाइज हो रहा है 9,000 रुपये में, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑफिस कंप्यूटर कितने रुपये में, 9,000 रुपये में। ठीक है, और फिर आगे बोला गया है इन द बुक्स ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹3,000। आगे बोला गया रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 3,000। तो यहाँ हमारी एडजस्टमेंट सारी ख़त्म हो चुकी हैं। आगे हम देखते हैं, हमारी एक चीज़ भी रह भी रही है इसमें, जैसे कि हमारा बिल्स पेबल जो है वो रह रहा है, तो हम बिल्स पेबल हम यहाँ पे लिख देंगे कितने रुपये, 25,500 रुपये। ठीक है, तो ये सारी आइटम्स हमने जहाँ जहाँ जानी थी वहाँ हमने पहुँचा दी है। इसका टोटल आएगा 47,100। ठीक है दोस्तों, और इसका टोटल आएगा 1,02,000। ठीक है, और जो इसका टोटल आएगा वो है 1,40,000। जो अब हमने यहाँ पे ये लिखा था बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं बाय बैलेंस BD लिख लेते हैं हम पहले। बाय बैलेंस BD हम देखेंगे तो अशोक बाबू चेतन का गिवन है 70,000 रुपये अशोक का, बाबू का है जो है वो 55,000 और चेतन का है वो है 27,000। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे हम देखेंगे तो हमें करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, या तो आप करंट अकाउंट बना लो, अगर आप करंट अकाउंट बनाओगे तो आपका बैलेंस बुक से मैच नहीं होगा, तो हम इसमें ही लिख देते हैं बाय करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे तो आएगा 10,000, अशोक का है 5,000, बाबू का है और 3,000 चेतन का है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम जो हमने ये वाली एडजस्टमेंट करी थी, अब उसको हम पहुंचा देते हैं यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसको हम यहाँ पहुंचा देंगे सारा 45,000 और अशोक का 40,000 है, अशोक का 40,000, बाबू का है वो है 45,000 और चेतन का है वो है 55,000। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि आपको याद रहे, अशोक ने क्या लिया था, इन्वेस्टमेंट ली थी। ठीक है, और जो बाबू ने लिया था वो था मशीनरी और चेतन ने ली थी प्रॉपर्टी। ठीक, तो हमने ये कर दिया। अगला काम है हमारा, तो हम एक काम करते हैं, हम रियलाइजेशन का पहले बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ का टोटल आएगा हमारा 2,87,500। ठीक, तो हमारा जो आया वो आया टू गेन ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, जो कि बटेगा अशोक, बाबू और चेतन में 3:2:1 की रेशियो में, वो आ जाएगा 1,200, 800 और 400, जो कि ये था 2,400। ठीक है, 2,400 को हमने बांट दिया। अब जो हमने ये एंट्री करी इसको हम यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ P&L। ठीक है, तो ये होगा 1,200, 800 और 400। ठीक है दोस्तों, हमने ना यहाँ पे लाइबिलिटी में देखा तो बाबू का लोन भी गिवन था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD कितना है, 30,000। ठीक है, कितना है, 30,000 है, तो इसको हम सेटल कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 30,000 से ये 30,000 यहाँ हो गया। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, अब जो हमारा बैंक कैश, पहले हम एक काम करते हैं, हमें ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ना बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, हम इसका टोटल करते हैं अशोक का टोटल आएगा 81,200।
यहाँ आएगा एक टू बैंक, ठीक, यह आएगा बचा हुआ 41,200, ठीक। बाबू का आएगा 55,800, सॉरी 60,800, ठीक। और जो यहाँ बैलेंस बचेगा वो बचेगा 15,800, ठीक। तो जो इस तरफ चेतन का है ना, इस तरफ बचे आ रहा है भाई, हैं, तो बैलेंस इस तरफ बचेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे बाई बैंक। तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 24,600, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं अपना बैंक अकाउंट का एडजस्टमेंट करते हैं हम अपनी बैंक अकाउंट की, ठीक है। एक हमने यहाँ पे लोन बाई बाबू लिखा था, इसका टू बैंक लिखा था, इसको भी हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे। हम पहले टू बैलेंस BD लिख लेते हैं बैंक अकाउंट में, जो कि है हमारा 7500। तो यहाँ पे हमारा जो आ गया वो आ गया 7500, ठीक है, वो बैलेंस BD है। तो हमने जो लोन अकाउंट में लिखा था टू बैंक में, वो हम यहाँ लिखेंगे बाई बाबूज लोन अकाउंट। कितना था, 30,000, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे लिखा था बाई बैंक में 1,02,000, वो हम यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,000, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे टू बैंक में जो लिखा था वो हम लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, कितना, 47,100, ठीक है। अब हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला था उसको लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम बाई पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इस तरफ था अशोक और बाबू का, इकतालीस 200 और 15,800, तो जो इसका टोटल हो गया, तो इसका टोटल आ गया 57,000, ठीक है। अब जो हमने इस तरफ चेतन का बचा था, तो यहाँ हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन, सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेतन का था हमारा 24,600, तो यहाँ लिख देंगे हम 24,600। अब इन दोनों साइड का बैलेंस है ना इक्वल आना चाहिए, जो कि हमारा आ रहा है 1,34,100, 1,34,100। तो दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है रीता शोभा और जो कि दो पार्टनर हैं और उनका रेशो गिवन है हमें 1:1, ठीक है। और 31 मार्च 2021 के हमें बैलेंस शीट गिवन है और उसी दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो हमें इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बनाना है हमें कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम लिखते हैं सैंड्री एसेट्स लिख लेते हैं। तो लिखते हैं टू सैंड्री एसेट्स, टू सैंड्री एसेट्स, सबसे पहले हमें गिवन है स्टॉक गिवन है हमें, स्टॉक हमें गिवन है कितने, 75,000 के, ठीक है। और हमें बुक डेट्स गिवन है, बुक डेट्स हमें गिवन है कितने के, 66,000 के। और हमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी जो कि हैं कितने के, 45,000 के। और हमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग जो कि है 48,000 के, ठीक है। तो इनका ऐड करते हैं हम टोटल कर इनका टोटल आया 2,34,000, ठीक है। अब हम लिखते हैं लाइबिलिटीज़, हाँ, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़ जो है, सबसे पहले हमें गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें गिवन है कितने के, 75,000 के, ठीक है। और बिल्स पेबल
बिल्स पेबल हमें गिवन है 30,000 के, और रिजर्व गिवन है जो कि बटेगा वो तो। अब इनका जो टोटल आया वो आया, हमें एक चीज़ और गिवन थी इसमें, प्रोविज़न, एसेट साइड प्रोविज़न भी गिवन था, वो भी आएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि है 6,000, ठीक है। तो जो इनका टोटल आया हुआ है 1,11,000, ठीक है। अब हम इनकी कैपिटल भी लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस बीडी, जो कि हमें गिवन है कितनी 90,000 और 30,000, ठीक है। और हम कैश बैंक अकाउंट का भी बैलेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ आएगा टू बैलेंस बीडी, जो कि हमें गिवन है कैश बैंक का, दोनों का गिवन है, तो इन दोनों का हम ऐड करके लिख देते हैं, 36,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले एडजस्टमेंट में बोला गया है रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटल ऑफ हर लोन अकाउंट। उसका लोन दे रखा है 25,000, तो रीटा ने जो है 25% स्टॉक ले लिए, वो 20% डिस्काउंट पे अपना लोन अकाउंट सेटल करने के लिए। तो जो स्टॉक हैं वो हमें गिवन है कितने के, 75,000 के, ठीक है। तो इसका 25% और 75% बचा हुआ, 25% निकलेगा कितना, 75,000 का 25% निकला, ये निकला 18,750, और डिस्काउंट जो कि है 25%, तो डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट जो है 20% है, तो इसका 20% 18,750 का 20% जो निकलेगा वो निकलेगा कितना, वो निकला 16,000 नहीं, ये निकलेगा 3,750, ठीक है। और जो 3,750 है ना, इसमें से हमें माइनस करना है, 18,750 में से हमने माइनस करे 3,750, ये निकला 15,000, ठीक है। तो इतने के वो मतलब स्टॉक थे, वो ले गई है अपने लोन अकाउंट सेटल करने के लिए। तो ये जो आएगा ना बाई बैंक में, उसका क्या लोन अकाउंट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे बाई बैंक रिटास लोन। तो लोन था उसका कितने का, 25,000 का था, ठीक है। तो पूरा अमाउंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी 75% जो स्टॉक बचे हैं उसके आगे एक एडजस्टमेंट दे रखे, तो कितने बच रहे हैं, ये बच रहे हैं हमारे 56,250, इतने मतलब 75% ये स्टॉक है, ठीक है। उससे अगली एडजस्टमेंट में बोला गया है जो कि बुक डेट्स हैं वो रियलाइज हो रहे हैं 54,000 के, तो इसको हम लिखते हैं बाय बुक डेट्स जो हो रहे हैं 54,000 के, ठीक है। और बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द कॉस्ट। जो बचे हुए जो स्टॉक थे ना वो हमने सोल्ड कर दिए 30% प्रॉफिट पे, वो भी इसी कॉस्ट पे। तो इसका जो 30% आएगा वो, इसका जो आएगा 30% वो आ रहा है 16,875, ठीक है। अभी 16,875 और इन दोनों को प्लस कर देना है, तो इनका ऐड करके आएगा, ये आएगा 73,125, ठीक है। अब हमने इतने के बेच दिए हैं जो स्टॉक है ना, तो स्टॉक में आएगा यहाँ पे स्टॉक इक्वल आएगा 73,125, ठीक है। उससे अगली एडजस्टमेंट में बोला गया है जो हमने सेंडर क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जो लायबिलिटी हमने पे करी है टू बैंक में, क्रेडिटर्स हमने पे करें हैं क्रेडिटर्स को, वो 10% कम पे करा, मतलब डिस्काउंट पे 75,000 का 10% हो जाएगा 7,500, तो जो 7,500 हमें इसमें से माइनस करना है। तो जो इसकी लायबिलिटी पे हो रही है वो कितने की हो रही है, 6,7,500, ठीक है। उससे अगली एडजस्टमेंट में बोला गया है बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। तो बिल्स पेबल को तो हमने पूरा पे कर दिया है, बिल्स पेबल को, तो 30,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000, तो यहाँ पे आएगा प्लांट एंड मशीनरी
ये रियलाइज हो रही है कितने की, 75,000 की। और लैंड एंड बिल्डिंग जो रियलाइज हो रही है कितने की, 1,20,000 की। ठीक है। उससे अगली एडजस्टमेंट में बोला गया है रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ 30,000 रुपये। तो ये आएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा रीटा ने लिए गुडविल कितने की, ये आएगा 30,000। ठीक है। तो अब ये वाली एंट्री हम पोस्ट भी कर देंगे हाथ के हाथ ही, तो जाएगी टू साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट रीटा में जाएगा 30,000 रुपये। ठीक है। और उससे अगली वाली में बोला गया एंड अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,000 क्या कहते हैं, जो इसमें अगली वाली में है कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट है ना वो 6,900 की है, उसको हमने हैंड ओवर कर दिया है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो कि है 6,000 की, और इनका फुल सेटलमेंट हो गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी ना, इसको हम पोस्ट करेंगे। ठीक है। इसमें तो अगला बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो 5,250 के, तो टू साइड में आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है। 5,250। ठीक है। तो जो इनका टोटल करके आएगा, इनका टोटल लिख देते हैं हम, वो आ रहा है 3,47,125। ठीक है। इसका 30,000 है, और इनका आ रहा है टोटल करके हमारा कितना, 1,27,250। ठीक है। तो इधर का बैलेंस निकालते हैं, टोटल करा इसका तो आ रहा है 4,04,88,125। ठीक है। 488,125 प्रॉफिट आ रहा है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट आ रहा है हमारा 1,51,375। ठीक है। और ये बढ़ जाएगा इन दोनों में, रीटा और शोभा में। ठीक है। तो जो इनका रेशियो इक्वल है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7,5,6,8,7,5,6,8,8। ठीक है। अब ये जो है प्रॉफिट ये जाएगा इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हम लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट में ये हमारा प्रॉफिट है, तो हम यहाँ लिखते हैं 7,5,6,8,7,5,6,8,8। ठीक है। अब हम लायबिलिटी साइड चेक करते हैं, कुछ है तो नहीं ना बांटने वाला। तो हमें रिज़र्व गिवन है, तो रिज़र्व हम लिख देते हैं, इधर ही आता है रिज़र्व, बाई रिज़र्व। तो ये है 24,000। 24,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वल में बटेगा, 12,000 हो जाएगा। ठीक है। और लायबिलिटी साइड हो गया। अब हम देखते हैं इधर एसेट साइड में हमें गिवन है लोन टू शोभा, तो ये आएगा यहाँ पे डेबिट साइड, टू लोन शोभा कितना गिवन है ये हमें 10,000। ठीक है। अब हम इनका भी बैलेंस निकाल लेते हैं, इसका टोटल करके आया, तो जो इनका टोटल आया वो आया 1,67,687 नहीं 1,77,687 ठीक है। अब यहाँ पे आएगा टू बैंक, तो ये रीटा का जो आया है वो आया 1,47,687। अब इसका निकालते हैं हम, तो इसका आया शोभा का आया है 1,17,688। ठीक है। तो इसका जो बैलेंस बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है 1,07,687। अब ये जाएगा उसमें कैश बैंक अकाउंट में, तो हम इसको भेजते हैं टू इस वाले को, ये जाएगा बाई पार्टनर्स, इसमें बाई साइड बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैपिटल अकाउंट यहाँ आएगा रीटा और आएगा शोभा। रीटा में आएगा 1,47,687 और यहाँ आएगा 1,00,000। ठीक है। यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी। ठीक है। यहाँ
यहाँ पे 8 आएगा। अब इन दोनों का टोटल करके आया, ये आ रहा है 255375। अब हम लिख लेते हैं ये वाला बैलेंस, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट का था 2 साइड वाला, तो ये जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा कितना, 1 लाख ना, और ये लिखते बाई वाला, तो ये जाएगा टू रियलाइजेशन में डेबिट साइड। ठीक है, 3,47,125। अब इनका बैलेंस, इन दोनों का टोटल जो है सेम आना चाहिए। तो जो फ्रेंड्स हमने यहाँ रीटास लोन करा था वो बाई बैंक में नहीं जाएगा, वो अलग से लिखा जाएगा 25,000 रुपये, और कहीं और नहीं जाएगा। तो इनका टोटल जो हो जाएगा 3,22,125 हो जाएगा। तो यही मिस्टेक हो रही थी, तो 3,22,125 हो जाएगा। इनका टोटल आएगा 3,58,125। ठीक है, और इसका भी आएगा 3,58,125। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।